नमस्कार मित्रों, तो आज के वीडियो में बहुत सी महत्वपूर्ण अपडेट है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। लाडली बहना योजना लाभ परित्याग की जानकारी भी मिलेगी। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित जानकारी भी मिलेगी। वो जो दिल्ली में बस टिकट है, फ्री बस टिकट, उससे संबंधित जानकारी भी मिलेगी। राशन ई केवाईसी से संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी मिलने जा रही है। आज का वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी के लिए, सभी बहनों के लिए, मध्य प्रदेश के लिए, दिल्ली के लिए। और जो भी योजनाओं की जानकारी पता लगती है, जो भी आपको पता होना चाहिए, समय पे पता चल जाए, जिससे कि आप किसी भी योजना का लाभ लेने से वंचित ना रहें और आपको लाभ समय पर मिल जाए, जिससे कोई भी समस्या ना हो लाभ पाने में। तो योजना की जानकारी चैनल में मिलती है। सभी तक वीडियो को शेयर कर दीजिए। आज के वीडियो में महत्वपूर्ण जानकारी अलग अलग विषयों से संबंधित है। तो सबसे पहले बात करते हैं लाडली बहना योजना लाभ परित्याग की। तो देखिए, लाभ परित्याग की समस्या जो है, लाभ परित्याग की समस्या के समाधान के कमेंट आते हैं, तो कमेंट में कुछ के उत्तर नहीं मिल पाए हैं, तो आज के इस वीडियो में सभी के उत्तर मिल जाएंगे कमेंट के, और क्या कुछ चेंजेस हुआ है, क्या कुछ परिवर्तन किया गया है, और लाभ परित्याग की समस्या का समाधान किस प्रकार होगा। तो जैसा कि मैंने पहले के वीडियो में आपको बताया था, लाडली बहना योजना में जो अपना जांच होगी, घर घर अधिकारी आएंगे, कर्मचारी आएंगे और लाडली बहनों से कुछ प्रश्न करेंगे। वो लाडली बहनों से प्रश्न करेंगे और उसमें जांच होगी, मतलब ये कि सोशल ऑडिट किया जाएगा लाडली बहन का। अब लाडली बहना का जो प्रश्न होंगे, तो उसमें किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे और उसका उत्तर लाडली बहनों को देना है। तो इसमें एक डर भी है कि क्या लाडली बहना योजना के और अधिक नाम हटाए जाएंगे। जब जांच होगी तो क्या और अधिक नाम हटेंगे क्या योजना से, ऐसा भी कुछ होगा। तो देखिए, नाम हटने का इसमें, तो देखिए नाम हटने की ऐसी कोई बात नहीं है। इसमें जो है एक तरह से लाडली बहना योजना, और लाडली बहना योजना ही नहीं, इसके अलावा भी और जो अन्य कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं और जो सरकारी योजनाएं चल रही है, उससे संबंधित भी बहुत से प्रश्न पूछे जाएंगे। जैसे केवल लाडली बहना योजना का नहीं है, लाडली बहना योजना से जुड़े हुए प्रश्न तो पूछे ही जाएंगे, लेकिन अन्य योजनाओं से जुड़े हुए प्रश्न भी पूछे जाएंगे। और जैसे कि किसान कल्याण सम्मान निधि मिल रही है, किसान सम्मान निधि, उसका लाभ भी मिल रहा है। लाभ परित्याग की समस्या का समाधान किस प्रकार होगा। तो देखिए, लाभ परित्याग की जो समस्या है, उसका समाधान भी मैं आपको क्लियर बता देता हूँ। आप लोग बहुत परेशान होते हैं, वो तीसरा चरण कब शुरू होगा। तो तीसरा चरण और लाभ परित्याग का समाधान देखो, मैं आपको बताता हूँ। इस बार जब तक कि आने वाले चुनाव न हो जाए, तब तक की बहुत मुश्किल लग रहा है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, मैं तो चाहता हूँ कि समाधान हो जाए, लेकिन ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि देखिए, कुछ बहनें जो अभी नाम नहीं जुड़े हैं उनके, ये बात तो सरकार को पता है कि बहुत सी ऐसी बहनें जिनके नाम नहीं जुड़े और बहुत सी बहनों के नाम हट गए हैं। तो अब जो नाम जुड़ेंगे उसमें देखिए समय ऐसा लगेगा। और सबसे बड़ी बात, चुनाव के समय ही इसका आपने देखा होगा शुरू हुई थी योजना, तो जब चुनाव आएंगे तो उस समय ही तीसरा चरण शुरू होगा, ऐसी संभावना बहुत अधिक लग रही है मुझे। उसके पहले हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। और जो लाभ परित्याग का समाधान है, वो जो किस्त का पैसा भरना है, जैसे अभी 1000 से बढ़कर 1250 मिला लाडली बहनों को, और अभी 1250 मिल रहा है, उसके बाद से किस्त का पैसा नहीं बढ़ा, तो अब 1250 से बढ़ के 1500 कब मिलेगा। तो वो भी देखिए, ये बढ़ोतरी भी कब होगी, बीच में नहीं होगी कोई बढ़ोतरी। अभी मैं आपको बताता हूँ, जब तक मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव नहीं आएंगे, चुनाव के समय ही इस प्रकार बढ़ोतरी की जाएगी, ऐसी बहुत अधिक संभावना लग रही थी। और ई केवाईसी संबंधित जो जानकारी में और ई केवाईसी संबंधित भी महत्वपूर्ण जानकारी है आज के इस वीडियो में। तो ई केवाईसी जो है, ई केवाईसी की डेट बढ़ गई है। जैसा कि पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था कि 30 अप्रैल तक डेट थी, 30 अप्रैल से बढ़ाकर इससे 15 मई कर दिया गया है। तो राशन ई केवाईसी जिनने भी नहीं करवाए हैं, वो भी जल्द से जल्द ई केवाईसी करवाएं, जिससे कि आपको राशन मिलता रहे, कोई समस्या ना हो राशन मिलने में। तो राशन ई केवाईसी पे ध्यान दीजिए। सभी तक इस बात को पहुंचा दीजिए कि डेट बढ़ गई है। वो ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि देखिए, डेट इसलिए बढ़ी है कि बहुत से ऐसे परिवार थे जिनके राशन ई केवाईसी नहीं हो पाई थी, उनका राशन मिलना बंद हो जाता है, तो इसलिए डेट बढ़ा दी गई है। तो ये जानकारी, तो ये बात सभी तक पहुंचा दीजिए कि राशन ई केवाईसी की डेट बढ़ गई है, और राशन ई केवाईसी डेट बढ़ने से अब आप सभी को फायदा हो जाएगा। 15 मई तक समय है, करवा सकते हैं जिनने भी नहीं करवाए हैं, जिससे कि उनको राशन मिलता रहे जिस प्रकार मिलता आ रहा है अभी। अब बात करते हैं किसान सम्मान निधि की, जो उसका राशि भी जमा हुई है। अगर जिनकी भी धनराशि जमा नहीं हुई किसान सम्मान निधि की, किसान कल्याण योजना चल रही है उसकी, तो उसके लिए देखिए, हो सकता है आपका नाम हट गया हो, तो उसकी जो धनराशि जमा हो गई है। और एक विशेष बात, ये जो मैंने बताया था दिल्ली की योजना संबंधित, दिल्ली में जो महिला समृद्धि योजना दिल्ली की, तो आपको जानकारी मिली है कि महिला समृद्धि योजना में लाभ जो 2500 रुपए का मिलने का था, वो अभी तक मिला नहीं है। एक विशेष बात बस टिकट से संबंधित है, जो पिंक टिकट दिल्ली में मिलती थी महिलाओं को, उसमें क्या हुआ है कि वो मिलना बंद हो गई है। और सरकार का कहना ये है कि बहुत सी अधिक फर्जी टिकटें भी हो जा रही थी। जैसे कि मान लो 10 महिलाएं यात्रा कर रही हैं, तो उनकी जगह 50-100 महिलाओं का टिकट का पैसा निकल जाता था। मतलब ये कि यात्रा कर रही हैं 10 महिलाएं, लेकिन उसमें दिखाया जा रहा है 50 महिलाएं, तो इस प्रकार से सरकार को नुकसान हो रहा था।
एक उदाहरण बताया मैंने आपको। तो इससे क्या किया गया सरकार के द्वारा कि जो प्रिंट टिकट बंद करके एक पास जारी किया गया है, तो उसमें टिकट लेने की जरूरत नहीं होगी। सीधे पास के द्वारा जो पास होगा उससे आपको बस में टिकट बार बार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जो पास होगा, पास से आपको महिलाओं को, दिल्ली की महिलाओं को यात्रा में सुविधा होगी और महिलाओं के लिए पास जारी किए जाएंगे, जिससे कि बहुत अधिक सुविधा होगी। लेकिन अभी उसमें कुछ किया नहीं गया है, अभी तक कुछ नहीं हुआ है। तो जल्दी से जल्दी ये कार्य किया जाए और जो महिला समृद्धि योजना है उसका पैसा भी मिले, इस प्रकार से जल्दी किया जाए, क्योंकि बहुत अधिक समय हो गया, लेट हो गया है। अब बात करते हैं बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट के संबंध में। देखिए, जैसा मैंने आपको बताया था कि जो बोर्ड परीक्षा दोबारा से बोर्ड परीक्षा होगी, तो इसका क्या मतलब इसलिए किया जा रहा है ऐसा कि जो अभी बोर्ड परीक्षा हुई है, तो अभी जो मार्च में हुई है, इसके बाद जो जुलाई अगस्त में दोबारा से होगी, जिससे कि 2 बार बोर्ड परीक्षा हो जाएगी इतने कम समय में। तो इससे विद्यार्थियों को बहुत अधिक फायदा होगा। और जो रिजल्ट है, जैसे किसी को सप्लीमेंट्री आई है या किसी को परसेंटेज इंप्रूव करना है, तो उसके लिए बहुत अधिक सुविधा होगी। उनको इसमें दोबारा से शामिल होकर परीक्षा में अपने परसेंटेज इंप्रूव कर सकते हैं। और अगर सप्लीमेंट्री आई है तो सप्लीमेंट्री उसमें अगर आई है तो दोबारा से परीक्षा देकर एग्जाम क्लियर कर सकते हैं, जिससे कि उनकी मार्कशीट में सप्लीमेंट्री का ऐसा कोई मेंशन नहीं रहेगा, जिससे अधिक मार्कशीट उनकी क्लियर रहेगी। तो ये जानकारी है, सभी तक पहुंचा दीजिए बोर्ड परीक्षा से संबंधित। और देखिए, विद्यार्थियों में किसी प्रकार का दबाव ना हो। बहुत से विद्यार्थी ऐसा होता है कि परीक्षा परिणाम आता है, रिजल्ट आता है तो सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना है। देखिए, परीक्षा है, आप तो परीक्षा दोबारा दे देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी को इस प्रकार से एक परीक्षा में कम अंक आने या फेल हो जाने के कारण अपनी जिंदगी ही खत्म कर लेना, ये बहुत गलत है, बहुत गलत है। ऐसा नहीं करना है किसी विद्यार्थी को। सभी विद्यार्थियों को इस तरह ध्यान देना है, कोई भी बोर्ड परीक्षा विद्यार्थी हो या किसी परीक्षा विद्यार्थी हो, आपका जीवन बहुत बहुमूल्य है, उपयोगी है। इस बात का ध्यान रखिए कि एक परीक्षा में अगर आपको कम अंक मिले या किसी कारण से फेल भी हुए, तो आपको दोबारा से परीक्षा देकर अच्छे अंकों से पास आप हो सकते हैं। उसके लिए किसी प्रकार का ऐसा कदम नहीं उठाना है गलत, जिससे आपको और आपके परिवार को नुकसान हो। ऐसा नहीं करना है। आप सभी को ध्यान रखना है, कोई भी सुसाइड या आत्महत्या ऐसा कदम नहीं उठाना है। और सभी तक देखिए, रिजल्ट से संबंधित रिजल्ट अभी आने वाला है, क्योंकि देखिए जैसा मैंने बताया था कि जो कॉपियों की चेकिंग हो गई है और रैंडम जांच भी होती है कॉपियों की। और चेकिंग होने के बाद देखिए कुछ जो जरूरी कार्रवाई होती है वो सब की जाएगी। उसके बाद क्या होगा, रिजल्ट आपका घोषित कर दिया जाएगा बोर्ड परीक्षा का। तो बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट से संबंधित ये महत्वपूर्ण जानकारी है, इसे सभी तक पहुंचा दीजिए आप। अब देखिए, एक विशेष बात और बता देता हूँ मैं आपको। जैसा मैंने पहले बार बार बताता रहता हूँ कि किसी प्रकार की अनजान नंबर से आई हुई आपको लिंक पे क्लिक नहीं करना है, कोई भी ऐसी कॉल अटेंड नहीं करना है। और अपने व्हाट्सएप पर देखिए कुछ जरूरी फीचर, जैसा मैंने बताया था कि जरूरी सेटिंग कुछ करके रखिए कि अननोन नंबर से आई हुई कोई भी वॉइस कॉल, वीडियो कॉल को उसमें ब्लॉक कर दे। और जो भी आपका फोटो, वीडियो, डॉक्यूमेंट, पीडीएफ फाइल इस प्रकार की आती है, अननोन नंबर से आई सोच समझ के ओपन करिए, क्योंकि बैंक खाते के बहुत अधिक फ्रॉड हो रहे हैं। और ऐसी सेटिंग करके रखिए कि ऑटो डाउनलोड के ऑप्शन को बंद करके रखिए। तो जिससे क्या होगा कि कोई भी ऐसी फोटो आती है, वीडियो आती है जिसमें कोई छुपी हुई ऐसी एपीके फाइल होती है जिससे आपका मोबाइल हैक हो जाए, तो आप उससे बच जाएंगे। अगर ऑटो डाउनलोड बंद रहेगा तो वो फाइल आपके मोबाइल में डाउनलोड नहीं होगी, जब आप उसे डाउनलोड करेंगे तभी होगी। तो आप इसमें सोच समझ के डाउनलोड करेंगे। और ऑटो डाउनलोड बंद रहने से कोई भी ऐसी अनजान नंबर से भेजी गई कोई भी लिंक या कोई भी फोटो या कोई भी ऐसी वीडियो जिसमें छुपी हुई लिंक है, एपीके फाइल है, और किसी भी प्रकार के फ्रॉड में आप नहीं फंसेंगे। तो इस पे ध्यान दीजिए और सभी तक इस बात को पहुंचाइए। शादी के कार्ड, बर्थडे के कार्ड में भी बहुत अधिक फ्रॉड हो रहा है, क्योंकि शादी कार्ड तो हम ओपन कर लेते हैं जैसे किसी शादी कार्ड आया होगा। तो ये भी ध्यान रखना है, इस प्रकार से गलती नहीं करना है, क्योंकि शादी के कार्डों में भी इस प्रकार का फ्रॉड किया जा रहा है कि उसमें भी छुपी हुई कुछ ऐसी लिंक होती है जिसके माध्यम से आपका मोबाइल हैक हो जाता है और बैंक ओटीपी सब चले जाते हैं। अगर आपके मोबाइल की सारी जानकारी चली जाती है और जो हैकर होते हैं उनके पास आपका ओटीपी वगैरह चला जाता है, जिससे कि वो आपका बैंक खाता खाली कर सकते हैं। तो इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये इस प्रकार कोई भी गलती ना करें, किसी भी अनजान नंबर से आई हुई कॉल को अटेंड ना करें, ना ही कोई अनजान नंबर से आई हुई फोटो ओपन करें। तो इस प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में है। सभी तक वीडियो शेयर करिए। कोई क्वेश्चन है तो कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।